बिहार का मिट्टी देखते हैं। सबसे पहले ये बिहार का मैप एक्चुअली मैं बनाई थी पहले से, ये हल्का हल्का कलर में दिख रहा होगा, बट ये बाय मिस्टेक मिट गया, मैं थी नहीं घर में। तो देखते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं पर्वतीय मिट्टी। ये अपना बिहार का वेस्ट चंपारण वाला हिस्सा है और यहाँ पे सभी जानते हैं कि यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणी है और ये हिमालय, यहाँ नेपाल हिमालय से जुड़ा हुआ है और उसका हिमालय रेंज का जो सबसे निचला श्रेणी है शिवालिक, उससे ये टच है। तो हम पढ़ते हैं बिहार के भौतिक विभाजन जब हम करते हैं इसका फिज़िकल में क्या होता है, इसका पहाड़ वाला एरिया, नदी वाला एरिया, बाकी मिट्टी वाला एरिया, ये सारा चीज़ फिजिकल होता है। तो बिहार के भौतिक भूगोल में हम यहाँ पे इसका डिवीज़न करते हैं कि ये सोमेश्वर श्रेणी है और बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी यही है, सोमेश्वर श्रेणी। तो यहाँ पे पर्वत है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती होगी। ठीक, अब देख, हमने मालूम है यहाँ से भी एक नदी आती है, इधर से भी एक नदी आती है, यहाँ से नदी आती है, इधर से भी आती, यहाँ से कोसी, यहाँ से ये, यहाँ से महानंदा। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो ऊपर से आती हैं। तो अब मिट्टी में ये क्यों पड़ रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब नदियाँ आएंगी, ये नदी, ये नदी, ये नदी, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी का निर्माण करेंगी, क्योंकि बिना पानी के तो मिट्टी का निर्माण होगा नहीं। और ये तो हम देखे पर्वतीय मिट्टी, ये जो वेस्ट चंपारण का हिस्सा है और ये वाला मैंने बनाया था, ये है अपना तराई मिट्टी। तराई किसको बोलते हैं, जो नेपाल का नीचे वाला हिस्सा है, ये अपना नेपाल है, ऊपर में नेपाल और उसका बाउंड्री, और बिहार का ये वाला हिस्सा, ये जहाँ तक ये ग्रीन डॉट दिख रहा है, तो इतना 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में यहाँ से वेस्ट चंपारण का कुछ हिस्सा और यहाँ तक के ज़िलों में बिहार का, लाइक किशनगंज तक भी है थोड़ा बहुत। तो ये इसको हम बोलते हैं तराई मिट्टी, यानी शिवालिक श्रेणी की नीचे वाले हिस्सों में जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको तराई मिट्टी कहते हैं। ठीक, अभी हम समझते हैं इसको, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बिहार में जो 90% है वो जलोढ़ मिट्टी है और इसका निर्माण गंगा के द्वारा होता है, गंगा नदी के द्वारा। इसमें मेनली क्वार्टज, अबरख, फेल्सपार, लौह अयस्क, डोलोमाइट, कैल्साइट, ये सब पाए जाते हैं। और मेनली हम बिहार के मिट्टी को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला, उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, यानी ये अपना उत्तरी बिहार, ये अपना ये दक्षिणी बिहार। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, सेकंड दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और थर्ड दक्षिण के संकीर्ण पठार। सबको मालूम है कि ये अपना उत्तरी बिहार है और ये जो गंगा नदी है बिहार को 2 भाग में बांट देती है, ये अपना साउथ बिहार है। तो दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, यहाँ भी मैदान का निर्माण होता है, यहाँ से आती है सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, यहाँ पे क्यूल और अजय नदी, तो ये सब भी निर्माण करती है। तो अभी हम सबसे पहले उत्तरी बिहार के नदियों को देखते हैं। उत्तरी बिहार उत्तरी बिहार के मिट्टी को, तो उत्तरी बिहार की मिट्टी में पर्वतीय मिट्टी, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मीन्स ये, इसका पहला पार्ट 1 का ए, उप हिमालय के पर्वतीय मिट्टी, बी तराई क्षेत्र के मिट्टी, सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और डी नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसको हम किस में रखेंगे, ये चारों को, उप हिमालय के पर्वतीय मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी किस में रखेंगे, उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी में, क्योंकि ये सब उत्तर में है बिहार के। और उत्तर साइड में जो भी नदियों के निर्माण से, नदियों के जल से जो भी वो गाद वगैरह अवसाद ला रही हैं और उससे मिट्टी का निर्माण हो रहा है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पर्वतीय मिट्टी, तो ये उत्तरी बिहार के मैदान का मिट्टी है। तराई मिट्टी ये भी बिहार के उत्तर में है और उसके बाद ये
पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, हमको जलोढ़ मिट्टी यहाँ भी देखने को कुछ मिलता है। ये जो मैंने ब्लू टिक करा है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा। नदियाँ अपने साथ बालू और गाद लाती हैं और उसके थ्रू मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, तो अपना ये वाला कुछ हिस्सा जहाँ से गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी आती है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। मेनली एक ही होता है जलोढ़। जलोढ़ के दो पार्ट होते हैं। अगर बाढ़ आ रहा है बहुत तो नई नई मिट्टियों का हर साल निर्माण हो रहा है। तो जब नई नई मिट्टियों का निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं खादर मिट्टी, यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत सारे लोग भूल जाते हैं खादर में, बांगर में। तो बहुत इजी है। ये वाला जो जितना हिस्सा दिख रहा है ना, ये मैंने लाइट ग्रीन से किया था बट ये दिख नहीं रहा है। ये सारा हिस्सा क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये ब्लू वाला, ये सारा हिस्सा नवीन जलोढ़ मिट्टी। और ये ब्लू 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 सब कैसा है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं। ये वो मिट्टी है जो एक बार निर्माण हो गई है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। और ये मेनली बाढ़ वाले एरिया हैं जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बनता है, तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। और मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है ये बांगर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी हम बांगर सीमेंट से मैंने याद रखा है कि बांगर सीमेंट जो मजबूती बनाता है और सालों साल चलता है, यानी सालों साल चलेगा। इट मीन्स पुराना होगा तभी तो सालों साल चलेगा। तो हम याद रखेंगे कि ये ब्लू टिक वाला और यहाँ ये सारा ब्लू वाला, ये सब क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी बांगर है। और ये वाला हिस्सा जो नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर है, जो पुराना है वो बांगर सीमेंट और जो नया है वो खादर। ईजिली याद हो गया। और हमने क्या देखा? उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी में पहला उप हिमालय के पर्वतीय मिट्टी, यानी ये वेस्ट चंपारण वाला। तराई क्षेत्र के मिट्टी, यानी ये नेपाल के तराई वाले एरिया में जो 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में है कि ये। फिर हमने देखा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी ये ब्लू टिक वाली जो मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और उसके बाद हमने क्या देखा? नवीन जलोढ़ मिट्टी ये। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये तो दक्षिण में है तो आप इसको इसमें क्यों बता रही हैं। ये जब दक्षिण का हम कगारी मिट्टी पढ़ेंगे ना, तो इसको हम पुरानी जलोढ़ ही कहते हैं, कगारी को। तो एक्चुअली में ये वही है। तो ये पुरानी वाली यहाँ पे है। और जब हम साउथ बिहार का पढ़ेंगे कि दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, तो इसमें हम कगारी मिट्टी पढ़ेंगे। ये सारा कगारी मिट्टी, इसको भी पुरानी जलोढ़ ही कहा जाता है। और इस वाले एरिया में ये दोनों की अपेक्षा ज़्यादा जल शक्ति की और उर्वरता शक्ति की क्षमता अधिक होती है। ये ज़्यादा जल को सोखता है और यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। ये सारे एरिया में धान के लिए, जैसे अपना रोहतास धान में बहुत एक्सपर्ट है, ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कगारी मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये मेनली जो अलग मैंने दिखाया ये साउथ बिहार, इसमें अब देख लेते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी 2, इसके लिए मैंने किया है 2 का A, यानी कगारी मिट्टी, यानी ये वाली, ये जितना ब्लू दिख रहा है, यानी इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। B टॉल मिट्टी, जो 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में होता है। ठीक, टॉल मिट्टी कौन है? ये अपनी गंगा नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, बीचों बीच काट रही है। तो गंगा जब आती है तो इसके साउथ साइड में, ये गंगा का नॉर्थ वाला पार्ट हो गया और ये गंगा का साउथ वाला, तो इसके साउथ में 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में ऐसे ढलाव है अपना बिहार। ऊपर से ऐसे है और नीचे से ऐसे है और बीच में गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पे इसके साउथ में ना कुछ गाद वगैरह से और इतने दूर में 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में ये कुछ मिट्टी, ऐसे मिट्टी का निर्माण हो जाता है और ये जगह फैली हुई है। तो इसको हम बोलते हैं टाल या टॉल।
तो इस वाले मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? टॉल मिट्टी। तो ये कहाँ आता है? अपना साउथ बिहार के मैदान में, यानी दक्षिण बिहार के जो प्लेन में आता है उसको हम कौन सी? कगारी मिट्टी, ये वाला जिसको हम पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, और फिर बी ये टॉल मिट्टी, ठीक है। और तो मेनली क्या बोलते हैं, ये तो मैं समझा रही हूँ। उसके बाद एक MCQ वीडियो लाऊंगी जिसमें ये कवर होगा, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाएगा, और इस पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कौन कौन से ज़िले होते हैं, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और मेनली कौन सा पाया जाता है। तो 90% जलोढ़, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये सारा जलोढ़ ही है, ये ब्लू वाली सारी जलोढ़, ये ब्लू वाली जलोढ़। तो जलोढ़ में पुरानी और नई दोनों है, यानी जब पूछेगा क्वेश्चन कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक। तो हम कहाँ थे? दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी में, जिसमें हमने देखा ये कगारी मिट्टी। उसके बाद हमने देखा ये गंगा नदी के साउथ में जो मिट्टी का इतना एरिया में निर्माण हो रहा है 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में, इसको टॉल मिट्टी। और सी करैल कैवाल मिट्टी, करैल कैवाल मिट्टी होती है एक। उसके बाद दक्षिण के संकीर्ण पठार, ये जो संकीर्ण पठार है, क्योंकि अपना झारखंड यही था, झारखंड इतना में था, झारखंड नीचे चला गया, वो अलग हो गया, तो ये सारे पठारी एरिया थे, ठीक। ये पठार अपना रोहतास किला, रोहतास का पठार, इधर कैमूर बक्सर साइड, कैमूर भी में पठार है, तो कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। और ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होते हैं, इसमें हम बहुत अच्छी फसलें नहीं लगा सकते, इस यहाँ पे बालू बहुत होते हैं, क्योंकि ये लाल बलुई मिट्टी है, मैंने लाल से इसको इसलिए दिखाया है। तो यहाँ पे मक्का बाजरा वगैरह होता है। और हमने क्या देखा? 3 का ए लाल बलुई मिट्टी, ये 3 का ए। उसके बाद लाल पीली मिट्टी, फिर ये बी, लाल और पीली मिट्टी इतने एरिया में पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि बिहार का पहला नदी, उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, नदी बोल रही हूँ, उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, जिसमें हमने पढ़ा पर्वतीय मिट्टी, नेपाल वाला तराई मिट्टी, फिर उसके बाद हमने नीचे देखा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, फिर उसके बाद नवीन जलोढ़ मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, और बांगर सीमेंट पुराना होता है, तो आप याद कर सकते हैं कि पुराने वाले को बांगर और नए वाले को खादर। उसके बाद हमने क्या देखा कि किस तरह से गंगा नदी 2 पार्ट में बांट रही है, उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार। तो हमने क्या देखा? दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, जिसमें हमने क्या देखा? 2 का ए में कगारी मिट्टी, ये वाली, ये कगारी मिट्टी। उसके बाद हमने देखा टॉल मिट्टी, ये जो गंगा के साउथ में इतने किलोमीटर के रेंज में बन रही है, कितने किलोमीटर के रेंज में? 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में। तो ये टॉल मिट्टी, यहाँ भी कुछ फसलें हो जाती हैं अच्छी खासी। और मेनली इधर ही क्यों नवीन जलोढ़ मिट्टी बन रहा है? क्योंकि यहीं पे सारी नदी आती है। यहाँ पे कोसी नदी जो हर साल बाढ़ लाती है, बिहार का शोक बोलते हैं इसको। तो अगर हम नदी को अच्छे से समझते हैं तभी हमें मिट्टी अच्छे से समझ आएगा। अगर हम मिट्टी समझ लेते हैं तो नदी भी समझ आएगा। इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ा होता है जियोग्राफी में। उसके बाद हमने क्या देखा? करैल कैवाल मिट्टी। अब ये जितना तरह का हमें मिट्टी दिख रहा है कि मेनली 3 पार्ट है, फिर तीनों का अलग अलग सब पार्ट है, सब डिवीज़न इसका बन गया है, तो वो भी हमने देख लिया। फिर हमने तीसरा क्या देखा? संकीर्ण पठार वाला। ये संकीर्ण मीन्स क्या होता है? संकीर्ण मीन्स सिकुड़ा हुआ, छोटा सा, और वृहत मीन्स बड़ा पैमाने का पठार, कि बहुत बड़ा है, सिर्फ पठार ही पठार है। तो कुछ संकीर्ण पठार भी हैं जिसमें आता है लाल बलुई मिट्टी इतने एरिया में, कैमूर वगैरह, बक्सर, थोड़ा सा रोहतास, और उसके बाद इधर जमुई, मुंगेर वगैरह, नवादा, औरंगाबाद, ये सब क्या दिख रहा है? लाल पीली मिट्टी। तो अब हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे? एक MCQ होगा जिसमें सारी मिट्टियों पे किस तरह से MCQ क्वेश्चंस बनेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है उससे बाहर नहीं जाएगा जो भी मैं बताने वाली हूँ।
तो अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी मैं MCQ सेशन का, और ये नहीं देखना है कि कैसा वीडियो है क्या नहीं है, बस आपको रिवीजन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है और मैं खुद एग्ज़ाम देने वाली हूँ, तो हम अच्छे से करेंगे। ओके। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।